हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो सिलेबस में था वो भी बता दिया, प्लस एक तो जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक आए कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया वो भी करा दिया। तो मेरी साइड से पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है आपका। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है, आप जाके जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ठीक, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कौन से वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या कौन से वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आपके बेसिकली यूनिट वाइज देखेंगे कि किस यूनिट से क्या चीज, क्या क्वेश्चन, क्या टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो मैंने बेसिकली आपके टॉपिक लिखे हुए हैं और ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने बेसिकली आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका फर्स्ट टॉपिक है, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, उससे कम। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो सभी है, जो आपके बोर्ड पर लिखा है जो भी टॉपिक वो आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर उसमें भी मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो मैंने सबसे पहले लिखा है और सबसे कम इंपॉर्टेंट वो है जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। ठीक, तो वन बाय वन हम बात करते हैं कि बेसिकली किस यूनिट से कौन सा टॉपिक आता है, किस टॉपिक से बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी फर्स्ट यूनिट की, जो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। उस कंप्लीट यूनिट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है आपका बस आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड में डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड हमने आपकी सेंट्रलाइज के 3 मेथड पढ़े थे, वो तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए। ठीक, और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा क्या जाता है एग्जाम में, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपका बस आर्बिट्रेशन से पे बनता है वो पूछा जाता है कि बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, प्लस आपके जो 3 मेथड है उन तीनों में से आपसे कोई भी 1 या 2 पूछ ले जाएंगे। और जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो आपका डेजी चेनिंग मेथड है कि डेजी चेनिंग मेथड में क्या होता है। तो तीनों का डायग्राम आपको आना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपका प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। हमने 3 टाइप्स के आपके प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, वो तीनों आपको आने चाहिए। और उन तीनों में भी बेसिकली आपका या तो जनरल रजिस्टर वाला या आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार पूछा जाता है कि आपका प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन कर दो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक, आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनल यूनिट बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपकी फर्स्ट ही यूनिट का। तो 5 फंक्शनल यूनिट हमने पढ़ी है, उन पांचों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन, उसका डायग्राम अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस आंसर लिखना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने आपकी बात करी थी बेसिकली आपके डेटा ट्रांसफर की। आपका रजिस्टर ट्रांसफर पढ़ा था हमने, बस ट्रांसफर पढ़ा था हमने, और आपकी मेमोरी ट्रांसफर पढ़ा था हमने। तो ये तीनों ट्रांसफर आपको पता होने चाहिए। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। ठीक, हर चीज मैंने बेसिकली एक सीक्वेंस में लिखी है और वो सीक्वेंस उसके ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। ये 3 चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे। इन तीनों में भी आपका बस ट्रांसफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका मेमोरी ट्रांसफर और उसके बाद आपका रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक, तो तीनों ट्रांसफर आपको आने चाहिए। इसमें तो सिंपल आपसे एक्सप्लेन कराएगा कि बस ट्रांसफर क्या होता है या आपका मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कर दो। देन आपके एड्रेसिंग मोड आते हैं। हमने आपके 8-10 एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए हैं। आपको हर टाइप के एड्रेसिंग मोड में पता होना चाहिए कि आप आपका इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक, तो सारों की एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। प्लस आपको न्यूमेरिकल करना आना चाहिए कि अगर आपके एग्जाम में या तो पूछा जाएगा कि कौन कौन से डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है उसको एक्सप्लेन कर दो, तो आपको पता होना चाहिए। पता होने के लिए उसमें बस एक ही चीज है कि आप इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हो, जो आपका एड्रेस फील्ड है वो क्या डिफाइन करता है। एंड दूसरी चीज न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आपको वो भी आना चाहिए। एंड सबसे लास्ट टॉपिक है आपका बस का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो बस के बारे में, आपकी बस क्या होती है, उसके टाइप्स, आपकी 3 टाइप्स की बस होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करी थी, सिंगल बस आर्किटेक्चर और आपकी मल्टी बस आर्किटेक्चर, वो दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ये वो टॉपिक है सारे जो आपके एग्जाम में, अगर मैं पिछले 5-6 साल की बात करूं तो कभी ना कभी पूछे गए हैं। सीक्वेंस मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, मोस्टली पूछा जाता है, वो आपका टॉप पे है। जो उससे कम पूछा गया वो सेकंड मोस्ट है। तो बेसिकली ये ऐसे आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक,
जिसको सब कुछ पढ़ना है कि जो अभी तक एग्जाम में आया मुझे सारा कुछ पढ़ना है, वो सारे टॉपिक पढ़ लेना। जिसको ये पढ़ना है कि जो सबसे ज्यादा बार आया वही पढ़ना है, तो वो स्टार्टिंग के 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। ठीक, जिसको कम पढ़ना है वो 4 टॉपिक पढ़ लो, जिसको और कम पढ़ना है वो स्टार्टिंग के 3 पढ़ लो, जिसको और भी कम पढ़ना है वो स्टार्टिंग के 2 पढ़ लो। ठीक, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ना इसी ऑर्डर में, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में आया है। अब बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर बार एग्जाम में आता है, वो है आपकी बूथ्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन। हमने आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 एल्गोरिथम पढ़ी है, एक साइंड मैग्नीट्यूड और एक आपकी बूथ्स एल्गोरिथम, जो बेसिकली यूज करती है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को। तो जो आपकी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को यूज करती है यानी कि बूथ्स एल्गोरिथम, उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर बार आता है। 2 नंबर आपको गिवन होंगे, साइन नंबर, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। और आपसे बोला जाएगा कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर दो बाय यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम। तो उसका फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए और आप क्वेश्चन प्लीज करके देख लेना। ठीक, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका CLA, जो अगेन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपका बेसिकली कैरी लुक अहेड एडर। तो ये क्या होता है, इसका डायग्राम, आप एक 4 बिट CLA एडर कैसे बना सकते हो, मैंने आपका डायग्राम बनवाया है, वो आपको आना चाहिए। प्लस इसमें हम बेसिकली शो करते हैं कि आप ये फास्ट है। ठीक, तो फास्ट है तो हम बोलते हैं कि इसमें आप सारी एडिशन जो है वो पैरेलल में कर सकते हो आपका। और पैरेलल में कब कर सकते हो, जब आपकी कोई भी एडिशन प्रीवियस कैरी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो वो एक इक्वेशंस है जो हम इक्वेशन फाइंड करते हैं बेसिकली कैरी की, तो वो कैरी की इक्वेशन आप उसको एक्सप्रेस करके दिखाना है आपको। बेसिकली उसमें 1 2 3 4 रख के, और फिर आपको लिखना है कि मेरा C4 प्रीवियस 1 2 3 पे डिपेंड नहीं कर रहा, C3 1 और 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, और 2 मेरा 1 पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यानी कि मेरा कोई भी कैरी प्रीवियस कैरी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये आपको शो करके दिखाना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पार्ट, इसकी वर्किंग, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्लस आपका इसका डायग्राम, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, आपका IEEE स्टैंडर्ड। हमने फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए IEEE स्टैंडर्ड पढ़ा है, उसमें हमने उसकी 2 रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, एक आपकी 32 बिट फॉर्मेट, एक आपकी 64 बिट फॉर्मेट। तो आपका एक नंबर गिवन होगा और आपसे बोला जाएगा सीधा सीधा कि इसको रिप्रेजेंट कर दो आप 64 बिट एंड 32 बिट फॉर्मेट में। तो ये भी न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। देन आपका डिजाइन ऑफ ALU, ये भी अगेन कई बार पूछा गया है। तो ALU का डिजाइन बेसिकली उसमें 3 चीजें होती है, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट और आपकी शिफ्ट यूनिट। ठीक, बेसिकली आप मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से उसको इंप्लीमेंट करते हो, तो वो डायग्राम आपको आना चाहिए, वो काम कैसे करता है वो आपको पता होना चाहिए, और जो आपकी एक अरिथमेटिक है एक लॉजिकल यूनिट है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। वो अगेन आपकी किससे इंप्लीमेंट करते हैं, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। ठीक, तो वो डायग्राम और उसका भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का डायग्राम एंड उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, वो आपको लिखना है डिजाइन ऑफ ALU में। देन आपका एरे मल्टीप्लायर, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। ठीक, बेसिकली आपकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है उसकी डेफिनेशन, एक एग्जांपल 2x2 बिट का कैरी एरे मल्टीप्लायर का मैंने ब्लॉक डायग्राम बनवाया, वो आपको बनाना आना चाहिए, और आपकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसी है वो आपको आना चाहिए। देन आपकी डिवीजन एल्गोरिथम, 2 एल्गोरिथम पढ़ी हमने डिवीजन की, रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग, दोनों में डिफरेंस मेन आपको पता होना चाहिए क्या है, दोनों के फ्लो चार्ट आने चाहिए, एंड क्वेश्चन भी मतलब आया नहीं है बट फ्लो चार्ट और आपका डिफरेंस कई बार पूछा गया है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और बहुत सिंपल है ये, इस पूरी यूनिट का सबसे सिंपल टॉपिक यही है। अगर आप फ्लो चार्ट ओनली देख लोगे तो आप इजिली कर ले जाओगे इसको, तो इसको एक बार देख लेना। अगेन सेम चीज है यहाँ पे भी, जो आपके सबसे ऊपर टॉपिक लिखे हैं, अगर मैं बात करूं बूथ्स एल्गोरिथम, CLA और IEEE स्टैंडर्ड, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, लगभग हर बार आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक, बाकी नीचे वाले भी आए हुए हैं, अगर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं तो उसका मतलब ये है कि उससे टॉपिक, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आपका कभी ना कभी जरूर आया है पिछले 5-6 साल में। बट ये हो सकता है अगर ये 5 साल में 5 बार आया है तो 5 बार में 2 बार आया है या 1 बार आया है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये, ऊपर वाले आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, इंपॉर्टेंट सारे हैं। देन थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट हमारी कंट्रोल यूनिट के बारे में थी, उसमें जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये आपका थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बीच में डिफरेंस, दोनों की वर्किंग, बेसिकली मैंने डायग्राम बनवाया वो उसकी वर्किंग के साथ,
एंड आपकी माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के देन 2 टाइप्स है, ठीक। वो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो आने चाहिए, दोनों में डिफरेंस आने चाहिए। और उसके बाद इसी का एक और टॉपिक हमने पढ़ा था आपका माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, वो आपको आना चाहिए। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपके 2-3 सब टॉपिक भी हैं और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इस पर बनता है वो ये है कि हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम में डिफरेंस लिखो और आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिफरेंस लिखो। ये आपसे पूछा जाएगा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपका माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद रिस्क एंड सिस्क में डिफरेंस बहुत मोस्ट कॉमन है, बहुत सिंपल है, तो आपको आना चाहिए। देन आपके एड्रेसिंग फॉर्मेट, ठीक, हमने आपके 4 तरीके के एड्रेसिंग फॉर्मेट पढ़े हैं, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है आपका, बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी होती है और उस एक्सप्रेशन का आपको प्रोग्राम लिखने के लिए बोलता है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए आप प्रोग्राम लिखो बाय यूजिंग 3, 2, 1 एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक। तो मैंने उसका क्वेश्चन आपके क्लास में कराया हुआ है, ठीक, तो उसको प्लीज उस लेक्चर को देख लेना और ये आता है आपका एग्जाम में। देन आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है, आपका सिंपल है, आपके 3 सब साइकिल होते हैं उसके अंदर, उसका डायग्राम आपको आना चाहिए। तीनों सब साइकिल में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक 4th आपका इंटरप्ट सब साइकिल होता है जो ऑप्शनल होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन आपकी पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती है। पाइपलाइनिंग की डेफिनेशन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की स्टेजेस, जो हमने आपकी 5 स्टेजेस पढ़ी है वो, उसके जो हमने डायग्राम बनाए थे बेसिकली वो, एंड आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल पता होना चाहिए। इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आता है, ये भी मोस्ट कॉमनली आपको मिल जाता है। एड्रेसिंग फॉर्मेट भी बहुत बार, मतलब अगर मैं 5-6 साल की बात करूं तो 2-3 बार आया हुआ है। इंस्ट्रक्शन साइकिल भी 2-3 बार आया हुआ है, पाइपलाइनिंग भी 1-2 बार आया हुआ है, ठीक। तो इस यूनिट में थोड़ा कम ही है, बस ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2-3 सब टॉपिक है, तो प्लीज इसको देख लेना। 4th यूनिट की बात करते हैं। 4th यूनिट में अगेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपकी कैश मेमोरी मैपिंग। तो हमने आपकी कैश मेमोरी मैपिंग के 3 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट, एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव। उन तीनों में मैपिंग कैसे होती है वो पता होना चाहिए। प्लस इसमें आपका न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मेन मेमोरी का साइज देगा, कैश मेमोरी का साइज देगा, ब्लॉक का साइज देगा और आपसे बोलेगा कि जो डिफरेंट एड्रेस के अंदर जो डिफरेंट फील्ड होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट बता दो मेरे को, ठीक। तो उसका क्वेश्चन मैंने आपका कराया हुआ है, वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, कई बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा सा लिखना है आपको बिल्कुल, और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद मेमोरी हायरार्की, सिंपल एक्सप्लेनेशन पूछता है क्या होती है, तो आपको आनी चाहिए, उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, एक डायग्राम सा पिरामिड सा बनवाया था मैंने, वो आपको पता होना चाहिए। जितनी भी मेमोरी आप लिखोगे उसको एक्सप्लेन करना है, एंड देन आपको बेसिकली स्पीड, कॉस्ट और साइज कैसे वेरी करता है वो एक्सप्लेन करना है। देन आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, इसमें हमने 3 मेमोरी पढ़ी है आपकी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और आपकी ऑप्टिकल डिस्क। तो ये तीनों आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। थियोरेटिकल है, आपसे या तो बोलेगा कि इन तीनों पे शॉर्ट नोट लिख दो, या आपसे बोलेगा इन तीनों को एक्सप्लेन कर दो, या आपसे बोलेगा एक्सप्लेन कर दो, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो, ठीक। तो थोड़ी सी चीजें बताई है मैंने, उसमें बस इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना, थोड़ी सी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना, बहुत सिंपल है, इजी है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देन आपका पूछा जाता है आपसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये आपकी जो यूनिट 4th है, इसमें कोई भी टॉपिक, इसमें यही टॉपिक है जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, ठीक। बस ये कह सकते हैं हम कि ये आपका बार बार आता है और ये आपके कोई से भी 2 इनमें से आ जाते हैं, ठीक। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेगा, 2D और 2.5D, दोनों के डायग्राम, दोनों की एक्सप्लेनेशन, बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है, वो आपको क्लियर होने चाहिए। देन हमने आपकी रैम एंड रोम की बात करी है, तो रैम क्या होती है, क्या स्टोर करती है और उसके टाइप्स, रोम क्या होती है, क्या स्टोर करती है और उसके डिफरेंट टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी है रैम एंड रोम चिप, तो उसको भी एक बार देख लेना, क्या पता पूछ ले जाए। देन आपकी कैश रिप्लेसमेंट मेथड, तो बेसिकली जो आपके कैश रिप्लेसमेंट मेथड है वो आपके वर्चुअल मेमोरी में भी एज ए पेज रिप्लेसमेंट मेथड यूज होते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप इसको कैश मेमोरी में पढ़ रहे हो और इसको आप वर्चुअल मेमोरी में पढ़ रहे हो।
तो हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, तो इसको देख लेना। वर्चुअल मेमोरी के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें भी कि आपका लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस से कैसे मैप होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपके ऐसे टॉपिक है, ये आपका बहुत बार आता है और ये आपके मोस्ट कॉमन है। कोई से भी दो पूछ लेगा, ये दोनों भी पूछ सकता है, ये दोनों भी पूछ सकता है, ये दोनों भी, ये दोनों भी। तो इसको आपको कंप्लीट यूनिट पढ़नी है, बहुत इजी यूनिट है। अगर मैं सारे यूनिट में बताऊं तो सबसे इजी यूनिट आपकी 4th यूनिट है। इसमें कैश मेमोरी में आपकी थोड़ी सी चीजें समझने वाली है, बाकी इजी है ये। देन आपकी आती है लास्ट यूनिट 5th यूनिट, जो आपकी इनपुट आउटपुट के बारे में थी। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसफर। आपने 3 मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़े हैं, एक आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट था, एक आपका इंटरप्ट बेस्ड था, और एक आपका डीएमए था। 80% चांसेस है कि आपसे तीनों पूछेगा कि आपके कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर होते हैं, एक्सप्लेन कर दो। तो आपको तीनों लिखने हैं, तीनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता। या फिर आपसे वो पूछेगा कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड ऑफ ट्रांसफर जो है उसको एक्सप्लेन कर दो, और उसके साथ आपसे पूछेगा कि जो डीएमए कंट्रोलर होता है उसका ब्लॉक डायग्राम बना दो और उसको एक्सप्लेन कर दो वो काम कैसे करता है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है आपके एग्जाम में। या तो तीनों पूछेगा, या फिर आपसे डीएमए पूछेगा और डीएमए कंट्रोलर पूछेगा और उसकी वर्किंग पूछेगा। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अगेन लगभग हर बार आता है आपके एग्जाम में, वो है आपका एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन। तो हमने सीरियल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स पढ़े थे, सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस। एसिंक्रोनियस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता आपकी सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो उसके लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए। एक है आपका स्ट्रोब मेथड, एक है आपका हैंड शेकिंग मेथड। तो वो दोनों मेथड आपसे पूछे जाते हैं, या तो वो दोनों मेथड पूछ लेगा डायरेक्टली, या आपसे ऐसे पूछ लेगा एसिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है और दोनों मेथड बता दो, या आपसे पूछ लेगा उसको आप कैसे बेसिकली सिंक्रोनाइज कर सकते हो, किन मेथड का यूज करके, वो मेथड एक्सप्लेन कर दो। ठीक, तो वो दोनों मेथड और इसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, वो क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या, उसकी इंपोर्टेंस है, मतलब फंक्शंस है, वो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली इसमें हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट भी पढ़ा था, तो उसके फंक्शन सेम है, उसको भी एक बार देख लेना। देन आपका इंटरप्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और जब इंटरप्ट आती है तो आपका कंप्यूटर उसको कैसे हैंडल करता है। ठीक, उसका मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। देन आपका लास्ट में छोटा सा टॉपिक है इनपुट आउटपुट चैनल एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। उसको एक बार देख लेना, कई बार एग्जाम में 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसको एक्सप्लेन कर दो या शॉर्ट नोट लिख दो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आपको ऐसा लग रहा होगा अगर कोई देखोगे आप, तो कोई यूनिट ऐसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस यूनिट की बात करूं, ये यूनिट आप बोलोगे कि सर आपने तो जितने टॉपिक है यूनिट के अंदर सारे तो लिख दिए बोर्ड पे, फिर इंपॉर्टेंट क्या हो गया। ठीक, तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने बोर्ड के ऊपर वो टॉपिक लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, चाहे वो 1 बार आए हो, चाहे 2 बार आए हो, चाहे 4 बार आए हो। ठीक, अगर मैं पिछले 5 या 6 साल की बात करूं तो आपके टॉप पे जो टॉपिक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये वो टॉपिक है जो आपका पिछले 6 साल में 4 या 5 बार आया है। ठीक, सेकंड टॉपिक भी आपका सेम हो सकता है जो आपका 3 या 4 बार आया है। उसके बाद थर्ड टॉपिक हो सकता है 2 बार आया हो, फोर्थ हो सकता है 2 बार आया हो, फिफ्थ हो सकता है 1 ही बार आया हो। ठीक, तो आए हुए सारे टॉपिक है, लेकिन तो इंपॉर्टेंट सारे हुए, मतलब जब आए हुए तो फिर भी पूछे जा सकते हैं, बट जो बार बार आए हैं वो मैंने टॉप पे लिख रखे हैं। तो बेसिकली ये मैंने अरेंज कर रखे हैं, अब आपके ऊपर है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है जो आया है अभी तक, तो आप सारे टॉपिक पढ़ लो। थोड़ा कम पढ़ना है तो आप ऊपर के 4 पढ़ लो सारी यूनिट से, अगर उससे भी और कम पढ़ना है तो 3 पढ़ लो, उससे भी कम पढ़ना है 2 पढ़ लो। ठीक, तो वो आपके ऊपर है, ये आप पे डिपेंड करना है आप कितना पढ़ सकते हो। बाकी मेरी साइड से जो था और किस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने बता दिया। सारी कुछ सब चीजें कंप्लीटेड है आपकी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो मेरे से, आपकी 5 यूनिट के नोट्स, ठीक, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, बेसिकली टॉपिक्स यही है, इस मैंने बस एक इसको बेसिकली पीडीएफ में लिख रखा है, प्लस क्वेश्चंस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, बेसिकली जो असाइनमेंट वगैरह दिए, असाइनमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता हूं वो, और आपके 1-2 क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर तो अभी के लिए नहीं, बस 2-4-5 दिन में आपको हो सकता है मिल जाए, बट अभी के लिए
आप नोट्स एंड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड कर दूंगा आपकी इस प्लेलिस्ट की जो सबसे फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हमने कोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपका कोर्स क्या रहने वाला है, उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे, सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था। उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां से आप जाके नोट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो जिसको भी चाहिए वो वहां जाना, वहां से डाउनलोड, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, गूगल ड्राइव पे जाना, वहां से जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए आपको, जिस भी यूनिट के, या आपको ये पर्टिकुलर फाइल चाहिए, तो आप वो वहां से डाउनलोड कर लेना। प्लस मैं वहां पे आपके एक दो क्वेश्चन पेपर बना के और अपलोड करूंगा। एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास बना हुआ है, वो मैं अभी कर दूंगा। बाकी एक क्वेश्चन पेपर और मैं आपका बाद में अपलोड करूंगा वहां पे कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो उसको प्लीज देख लेना। प्लस अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। तब भी सॉल्व नहीं होता, आप मेरे को कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। प्लस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एग्जाम में थोड़ा ही टाइम बचा है, प्लीज जितना हो सकता है प्लीज सपोर्ट करो अपने दोस्तों को। एटलीस्ट अगर आप बाहर के कॉलेजेस में भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपके कॉलेज में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसके सारे बच्चों तक प्लीज लिंक पहुंचा दो, ताकि वो भी देख सके। आपका अगर कोई दूसरे कॉलेज में कोई दोस्त पढ़ता है उसको शेयर कर दो, अगर अच्छा लगेगा वो भी देख लेगा, नहीं लगेगा नहीं देखेगा। ठीक, तो प्लीज मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, एक तो अच्छे से पढ़ लो सारी चीजें, प्लस अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप किसी दूसरे की भी हेल्प कर दो, वो भी देख ले तो उसको एक बार शेयर जरूर कर देना। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी, आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से एग्जाम देके आओगे। ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपेयर करना। बाय बाय, ध्यान रखो अपना। थैंक यू।